हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तुमने पढ़ तो अभी तक सब कुछ लिया है, लेकिन तुम्हें एग्जाम के समय में आता कुछ याद है नहीं, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। तो मैं लेकर आ गया हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो पार्ट 2, जिसके अंदर हम करने वाले हैं उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो इस साल के एग्जाम में आने ही वाले हैं, और इनको मिस करने के बाद स्टूडेंट अपने बहुत सारे मार्क्स को लूज कर देते हैं। तो तुम ये गलती मत करना, उठाओ कॉपी पेन और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद तुम्हारे जो मार्क्स है वो पूरे के पूरे गारंटेड है। तो बच्चों, ये रहा तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन, पूरे के पूरे 7 करोड़ का। आओ तुम्हें 7 करोड़ दिलाता हूं, कैसे करोगे इसको। बोल लगा इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व। तो तुम्हें दे रखा है 16 की पावर -1/5 और पूरे ब्रैकेट की पावर 5/2। तो पहले तुम क्या करो, 16 को ब्रेक कर लो। 16 को क्या ब्रेक करोगे? 2 की पावर 4 ब्रेक करोगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, और इसकी पावर कितनी हो गई? -1/5, और फिर पूरे की पावर कितनी हो गई? 5/2। ठीक है। अब इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है। जब पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो ना, तो तुम भी क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर देना। देख लो पावर के ऊपर क्या है? पावर। तो तुम सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -1/5 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है। 5 से 5 काट दो, 2 1 जा 2, और ये 2 से 4 काट दो, तो आ गया 2 की पावर -2। और कभी भी माइनस ऊपर माइनस की पावर मत रखना, इसको क्या करो? अपॉन में कर दो। इसको लिख दोगे 1/2 की पावर 2, और इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा सॉल्व होके 1/4। तो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा। तुम्हें मिलते हैं अब पूरे के पूरे 7 करोड़। पहला क्वेश्चन। आओ तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सॉल्व करो, आंसर फाइंड करना है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट देखो और ये वाला ब्रैकेट देखो, पूरा आंख खोल के देखो। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। तो जब भी दोनों ब्रैकेट तुम्हें अलग अलग दे रखा हो ना, कुछ भी सेम ना दिख रहा हो, दोनों ब्रैकेट क्या हो? अलग अलग हो, तो कुछ भी सेम ना दे रखा हो, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, इस पहले वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना, इस दूसरे वाले को पूरे से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करोगे? √5 को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे √3 - √5 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे √3 - √5 से। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा रूट का 15। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा रूट का 25। फिर उसके बाद जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा -2√3। ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है। तो जब रूट वाले और बिना रूट वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये इससे जाकर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो इसके क्या हो गया? चिपक गया। अब देखो माइनस और माइनस तो बन जाएगा प्लस, और ये फिर से बन जाएगा 2√5 ना। इसको लिखोगे आप रूट का 15, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये क्या होता है? रूट का 25 आपका 5 होता है, माइनस का 2√3 प्लस में 2√5। अब देखो ये रूट अलग, ये रूट अलग, ये रूट अलग, ये सारे रूट क्या है? अलग। अगर रूट यहाँ पे सेम होते ना तो हम इनको जोड़ घटा कर सकते थे, प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन ये सारे रूट क्या है? अलग अलग है। तो यहीं पर तुम्हारा क्या आ जाता है? ये फाइनल का आंसर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो भाई जो इन क्वेश्चन को कर गया तो सोचो वो नंबर ले गया। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट 2k-3, k+2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है, और उस ग्राफ पे ये और ये दोनों क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो मैं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको पता है ग्राफ पे केवल 2 ही पॉइंट होता है, एक होता है x और एक होता है y। यानी कि ये दे रखा है तुम्हें x की वैल्यू 2k-3, और ये तुम्हें दे रखा है y की वैल्यू k+2। और ये x और y कौन से ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं? तो करते हैं 2x + 3y प्लस में 15 = में 0। बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? बस x की वैल्यू को x में पटक दो,
y की वैल्यू को y में पटक दो ना, बस सिंपल सा है। तो 2x की जगह पे क्या लिखोगे 2k माइनस 3 प्लस 3, y की जगह क्या लिखोगे k प्लस 2 प्लस में 15 इक्वल टू में 0। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया तुम्हारा 4k माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा तुम्हारा 3k, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा प्लस का 6 प्लस में 15 इक्वल टू में 0। अब उसके बाद इधर से देखो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा, 4k और 3k ये बन जाएगा तुम्हारा 7k, 4k और 3k कितना बन जाएगा तुम्हारा 7k प्लस में 15 इक्वल टू में 0, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 15 और ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k तुम्हारा कितना आ गया माइनस का 15 अपॉन में 7। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द हर्ड ऑफ अ गोट्स एंड द हैंस यानी कि मुर्गी इस 40, बोल रहा है ना ग्रुप है, ठीक है ना, किसका किसका ग्रुप है, एक तो बकरी का ग्रुप है और एक तुम्हारा ठीक है ना क्या कहते हैं मुर्गी का ग्रुप है, जिसके अंदर टोटल लैग की बात कर रखी है 40 ना, एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर बकरी है और तुम्हारा ठीक है मुर्गी है, और उन सबके पूरे पैर का, पैर यानी कि फुट यानी फुट को मिलाकर टोटल कितने आ रहे हैं 40। रिप्रेजेंट दिस द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तुम्हें क्या करना है लीनियर इक्वेशन बनाना है, x और y के फॉर्म में लिखना है इन द वेरिएबल के फॉर्म में। देखो करो, मुर्गी मुर्गा वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो तुम भाई लेट कर लो यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ गोट x मान लो, टोटल नंबर ऑफ गोट कितना मान लो x, फिर उसके बाद लेट द नंबर ऑफ हैंड्स को क्या मान लो तुम y, यानी कि तुम्हारे पास टोटल गोट कितनी है x, टोटल हैंड कितने हैं y है, और इन सब का टोटल पैर मिला के कितना है 40। तो तुम्हारे पास अगर x हैंड है, कितने हैंड है x, सॉरी तुम्हारे पास x जो है गॉट है, x क्या है गॉट है, तो टोटल x तुम्हारे पास क्या है गॉट है, तो एक गॉट का जो पैर होता है वो कितना होता है 4, तो इसके कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4x, फिर प्लस एक मुर्गी का जो पैर होता है वो होता है 2, और टोटल मुर्गी तुम्हारे पास कितने हैं y, और ये आ गया टोटल पैर, ये आ गया गॉट का पैर, और ये आ गया तुम्हारा हैंड का पैर, और इन दोनों का टोटल कितना दिया है 40, तो ये आ गया तुम्हारा 40। इजी था ना, तुम तो अब यही सोच रहे होगे ना ये इतने इजी क्वेश्चन है, क्या ये पेपर में आएंगे, तो भाई जरूर आएंगे ये पेपर में, क्योंकि ये आए हुए पेपर में है तभी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आएंगे और इजी है, बस थोड़ा सा क्या करना है दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग खोल लो, और कॉपी पेन तो खोल ही रखा होगा उम्मीद है मेरे को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो बना लो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो क्या होता है जिसके दो साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो बोल रहा है इसके इक्वल साइड दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये लो भाई 13 सेंटीमीटर कर दिया इक्वल वाले मैंने, और इसका बेस यानी कि नीचे जिसपे ये दोनों साइड खड़े हैं ना उसको बोलते हैं बेस, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो एरिया, तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हें साइड गिवन दे रखा होता है ना तो तुम क्या करते हो हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हो एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले तुम क्या निकालो इसका ABCD फाइंड कर लो, A है तुम्हारा 13, B है तुम्हारा 13, C है तुम्हारा 24। अब इसका तुम निकालो सेमी पेरीमीटर, तो 13 प्लस में 24 अपॉन में 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है सबको सम करके 2 से डिवाइड कर देना, तो ये तुम्हारे पास आ गया 26 और ये आ गया तुम्हारा 50 अपॉन में 2, और ये कट के कितना आ गया 25, ये आ गया तुम्हारा सेमी पेरीमीटर। अब लगाओ अपने मेन उस्ताद को हीरोन का फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा भाई, नहीं याद है बोल दो करवा देता हूं। देखो
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ना। हो गया याद? जल्दी बोलो। तो एस क्या है तुम्हारा 25, 25 माइनस में 13 कर दो, फिर उसके बाद 25 माइनस में 13 कर दो, फिर उसके बाद 25 माइनस में तुम 24 कर दो। तो आगे आओ, क्या करोगे? 25 को उतारो और 25 में से 13 को माइनस करो तो तुम्हारा आ जाएगा 12। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, इधर से भी माइनस करोगे 12 और इधर से आ जाएगा तुम्हारा 1। अब देखो 25 किसका होता है? 5 का, और यहाँ पे 12 का क्या बन गया? पेयर। तो 12 आ गया बाहर, और 1 का क्या हो जाएगा? 1। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आने के 99% क्या है? चांसेस है। बस तुम्हें करना है भाई। क्या बोल रहा है? इन अ फिगर, जो ये तुम्हें फिगर दे रखा है ना, उसका फिगर नहीं, इसका, ये फिगर, ठीक है, कि एओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओबी पे। एओ परपेंडिकुलर है किस पे? ओबी पे। और तुम्हें फाइंड करने को बोला है एओसी और बीओसी। एओसी और बीओसी तुम्हें क्या किया है? फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो, तो तुम क्या बोला? यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो तुम्हें दिख ही रहा है परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो तुम क्या बोलोगे? जो ये तुम्हें एंगल दे रखा है 2x माइनस में 5 फिर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि एओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ओबी पे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 90 डिग्री। 2x और 1x कितना हो गया? 3x। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस का 15 इक्वल टू में 19। 3x इक्वल टू में 19 और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। 3x इक्वल टू में ये आ जाएगा तुम्हारे पास 105। अब x बराबर 105 बट्टा में तुम क्या ला दो? 3, और इसको कट करो तो तुम्हारा x की वैल्यू निकल के आएगी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और बच गया तुम्हारे पास 1 और 3 बचे 15। तो x की वैल्यू आई तुम्हारे पास 35। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? एंगल एओसी। एओसी 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 क्या है तुम्हारे पास? 2x माइनस 5। तो 2 इंटू में 35 माइनस में 5, इसको मल्टीप्लाई करो 70 माइनस 35 इक्वल टू में आ गया 60 डिग्री। अब एंगल BOC, तो x माइनस में तुम्हारा 10 इक्वल टू x कितना है? 35 माइनस में 10 आ गया तुम्हारे पास 25। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। अब तुम उस मुकाम तक पहुंच रहे हो जहां तक तुम्हें जाना है इस क्वेश्चन के थ्रू 80 आउट ऑफ 80 के लिए। याद है ना ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में क्या बोला था? 80 आउट ऑफ तो 80 ही आने चाहिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 फोड़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। इन अ फिगर इन एसीबी फिगर में स्ट्रेट लाइन है जहां पे x रेशियो y दे रखा है 2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो जब भी तुम्हें रेशियो में दे रखा हो ना तो तुम उसे क्या करो? लेट करा करो। क्या करो? लेट करा करो और उसे किसी एक अल्फाबेट से क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे कि मैं लेट कर लूंगा, लेट x इक्वल टू 2a। मैंने x को क्या मान लिया? 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करिए? a से। उसी तरीके से फिर लेट कर लो y 1a, लेट कर लिया। अब देखो x और y का जो सम तुम्हें देगा वो कितना देगा? 180। x प्लस वाई इक्वल टू में 180, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? लीनियर पेयर है। क्या है तुम्हारा? लीनियर पेयर। x की वैल्यू क्या है? 2a, y कितना है? 1a, 180। इनका सम करो तो 3a इक्वल टू में 180 और a की वैल्यू यहाँ पे कट के आ जाएगी तुम्हारे पास 60। कितनी आ गई तुम्हारे पास?
ए की वैल्यू आ गई 60। तो तुम्हें एक्स और बोला था फाइंड करने के लिए, तो तुम्हारा एक्स क्या है 2 है, यानी कि 2 × 60 इक्वल टू में 120। और y क्या है तुम्हारा 1a, यानी कि 1 × में 60 इक्वल टू में 60। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख के तुम्हें यही लग रहा है ना ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन क्लास 9th में कहाँ से आने गए? तो बेटा ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे क्लास 9th के ही बुक के ही है। तुम्हें दिखने में तो लग रहा है जलेबी जैसा टेढ़ा, लेकिन मैं इसको कर दूंगा गन्ने जैसा सीधा। तो देखो तुम्हें दे रखा है 4√16 6 3 63 मत समझना, ये 6 और 3 है, √343, फिर 18, फिर 5 है, √243, फिर माइनस √196। तो तुम्हें जब भी ऐसे करके दे रखा हो ना छोटे छोटे से, ये ना थोड़े छोटे छोटे से हैं, इसमें तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है ए इसकी पावर होती है। यानी कि तुम क्या करोगे, इस रूट को हटा के, इस रूट को हटा के क्या करोगे, लिखोगे 16 और 16 के जगह लिख दोगे, रूट की जगह लिख दोगे 1/4। क्या लिख दोगे 1/4, फिर माइनस 6, रूट को हटाओगे तो लिख दोगे 343 और 1/3। ये क्या लिखा 3 लिखा ना, तो ये रूट की पावर कितनी है 1/3, फिर प्लस 18, इसको लिखोगे 243 और इसकी पावर 1/5, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा है ना, तो ये स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हो 196 और इसकी पावर 1/2 ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 16 को ब्रेक करो, 16 को तुम क्या ब्रेक कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 1/4 माइनस 6। इसको देखो, इसको तुम्हें क्या करना है ब्रेक करना है, तो इसको तुम क्या लिख दोगे 7 की पावर 3, ये 7 का क्यूब होता है। क्या होता है 7 का क्यूब। देखो करके देख लो, 343 7 से करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7 21 7 चौक 28, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28, बच गया तुम्हारे पास कितना 6, 7 9 63, फिर 7 से करोगे, फिर 7 से करोगे 1, तो 7 का कितनी बार लिख दोगे 3 बार। अब इसी तरीके से 243 को तुम क्या लिखोगे, तो प्लस में 18 और जो 243 होता है उसको तुम लिखोगे 3 की पावर 5। क्या लिख दोगे 3 की पावर 5। देखो 243 को 3 से करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8 और 1, फिर 3 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करोगे आ जाएगा 9, फिर 3 से करोगे 3 से करोगे 1 2 3 4 5, कितनी बार हो गया 5, और इसकी पावर 1/5 माइनस 196। क्या तुम्हारा 196 को ब्रेक कर लो, 196 2 से करोगे तो तुम्हारे पास जाएगा 2 9 जा 18 और उधर जाएगा 16, फिर 2 से करोगे फिर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 4 और ये 9, फिर ये कितना जाएगा 7 और ये 7 और ये फिर 7, यानी कि तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख दोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। आगे अब देखो पावर के ऊपर जब पावर होता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 1/5 माइनस। अब इसको तुम क्या करोगे, ये देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ये जो 1/2 है ना ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो इन दोनों को अलग अलग दे दो, तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, ये 1/2 है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास 2 माइनस यहाँ पे बच गया 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, 2 माइनस
ये आ गया तुम्हारे पास 42 प्लस में इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो आगे तुम्हारे पास 8 16 24 हासिल लग गया 2 3 2 5 54 माइनस में 7 दूनी 14। अब देखो इनको तुम क्या करो सॉल्व करो तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 40 और फिर इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 40 माइनस प्लस तो क्या हो गया कट गया आ गया 0। बोला था ना है जलेबी की तरह क्या टेढ़ा लेकिन कर दिया गन्ने की तरह सीधा। आगे आंसर कितना 0 ना। तो बेटा अभी तक तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। अब इन क्वेश्चन को करते जाओ और चिल मारते जाओ क्योंकि तुम्हारे नंबर गारंटेड है इन क्वेश्चन को करने के बाद। अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है ब्रैकेट है। ब्रैकेट बिल्कुल कैसे है नंबर बिल्कुल सेम टू सेम है और इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस। तो तुम्हें जब कोई दो नंबर दे रखे हो ना और उनका स्क्वायर दे रखा और बीच में माइनस हो तो वहां पे सीधे सीधे आग बंद करके लगा देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या निकाल दोगे a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी तुम्हें याद होना चाहिए ना। तो देखो तुम्हें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दे रखा है तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो आ जाओ तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी करो यानी कि इनको एक बार जोड़ दो और इनको एक बार घटा दो। तो लिखो √7 माइनस √2 ना। अब एक बार ये पहला तुमने लिख लिया ब्रैकेट का। अब दूसरे वाले का √7 प्लस में √2 a प्लस बी ना। ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा a हो गया ये तुम्हारा a हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा b a प्लस बी। अब क्या कर दो a माइनस बी √7 माइनस √2 माइनस और जब भी माइनस लगाना हो ना तो तुम क्या करो उन नंबर को ब्रैकेट में रखो। किस में रखो ब्रैकेट में वरना आंसर तुम्हारा आएगा गलत। तो a माइनस बी हो गया। तो देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा √7 और √7 तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा तुम्हारे पास 2√7। क्या बन जाएगा 2√7। ये आ गया पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन मल्टीप्लाई √7 माइनस √2 ये माइनस हो जाएगा माइनस का √7 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस यहां से ये खत्म हो गया तो 2√7 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस तो माइनस का 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 2√2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस का 4√14। ये आ गया तुम्हारे पास इसका आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखो छुटकू सा है। बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 4 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 14। फाइंड क्या करना है तुम्हें a b b c और c है। तो यहां पे तुम्हें एक आइडेंटिटी याद करना है ना। क्या याद करना तुम्हें आइडेंटिटी याद कर लेना है। वो आइडेंटिटी क्या है तुम्हारा वो याद करना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। याद कर लो जैसे उसको याद करते हो ना वैसे इसको याद कर लो भाई क्योंकि पेपर का समय है मजाक नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है 4 a प्लस बी प्लस सी तुम्हारे पास क्या दे रखा है 4 तो ये आ गया तुम्हारा 4 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 14 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 14 प्लस का 2 ab प्लस बी सी प्लस में सी ए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल टू में 14 प्लस में 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए ना। ये प्लस इधर लाके क्या कर दो माइनस √16 माइनस में 14 इक्वल टू में 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तुम्हारे पास आ गया 2 इक्वल टू में 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही बोल लो ना सर हर स्टेप करा रहे हो
हर स्टेप के ही नंबर मिलेंगे तुम्हें ना। ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो 2/2 AB प्लस BC प्लस CA, तो कट के कितना आ गया AB प्लस BC प्लस CA। ये स्टेप करोगे ना तो पूरे के पूरे तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे, स्टेप छोड़ना नहीं है एक भी। तो भाई अभी तक तुमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, जो इजी थे, 2 मार्क्स के आसपास के थे सारे क्वेश्चन। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जहाँ तक जाएंगे हम, वो सारे के सारे तुम्हें पेपर में 3 मार्क्स 5 मार्क्स देकर इजीली जाएंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहो कॉपी पेन लेकर और इन क्वेश्चन को करते रहो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है फैक्टराइज x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस वाई का स्क्वायर। हमें क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे ही लिख लो, x माइनस वाई का स्क्वायर लिख लो, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 7। यहाँ पे तुम आइडेंटिटी लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या लगा लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस 12x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको ऐसे ही कर लो। अब देखो इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि जो x माइनस वाई है उसको तुम लेट कर लो a, लेट x माइनस वाई इजकल टू a। इसी तरीके से लेट x प्लस वाई इजकल टू b लेट कर लो। तो यहाँ जहां जहां तुम्हारा x माइनस वाई है वहां पे a रख दो, जहां पे x प्लस वाई है वहां पे क्या रख दो, b रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूं तो a हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर माइनस 7 और तुम्हारा b और a, x प्लस वाई क्या है हमारा b और x माइनस वाई क्या है हमारा a, ठीक है, मैंने लेट कर लिया ना 12। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, b का स्क्वायर, क्या लिख दोगे, b का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करोगे तो a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस में 12b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे लगाओ मिडल टर्म, क्या लगाओ यहाँ पे, मिडल टर्म। मिडल टर्म में क्या करते हैं, ये जो इसका आगे वाला नंबर होता है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से, और इसको फैक्टर करो, 2 से करोगे 6 और फिर 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1, यानी कि प्लस करने पे माइनस का क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस करने पे माइनस का 7। तो यहाँ पे देखो 2 कितना हो गया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4, और ऐड कर दो क्या चीज में 3, तो कितना आ जाएगा आपका 7। लेकिन क्या चाहिए माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 3 कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 7। और इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 7 है ना उसको हम ब्रेक कर लेंगे, किसमें किसमें, 4 और 3 में। तो यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3ab प्लस में 12 का b स्क्वायर। अब उसके बाद इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन निकाल लो ना, तो तुम यहाँ से a कॉमन निकालो, यहाँ से a कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो बचेगा a माइनस 4a चला गया बाहर तो बचेगा b। यहाँ से तुम 3b कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, 3 और b, माइनस का 3 और b कॉमन निकालो, माइनस का 3 और b क्या निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ तुम्हारा बचेगा a और माइनस में, माइनस हमने कॉमन निकाला ना तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में 4b। ये ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब देखो ये बाहर बाहर वाले को एक साथ रख लो, a माइनस 3b एक साथ रख लिया और a माइनस 4b, इनको मैंने एक साथ रख दिया। अब a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई लिख दो, ठीक है। उसके बाद x माइनस वाई, ये आ गया तुम्हारा किसकी वैल्यू, ये आ गया तुम्हारा a की, फिर माइनस 3b किया है हमारा,
एक्स प्लस वाई है ना। फिर उसके बाद ए क्या है तुम्हारा, एक्स माइनस वाई है, माइनस 4, बी क्या है, एक्स प्लस वाई है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस वाई माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा, ये आ गया ब्रैकेट। इसमें सॉल्व करो, x माइनस वाई माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा ना। इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा x और ये तुम्हारा तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 2x, 3x में से 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 4y, क्या हो जाएगा, माइनस का 4y। उसी तरीके से इसमें देखो ये x है और ये क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ से तुम्हारा बच जाएगा माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस का 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। अब देखो यहाँ से तुम क्या करो, माइनस का 2 कॉमन निकालो, यहाँ से क्या कॉमन निकालो, माइनस का 2 कॉमन निकालो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस में 2y। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकालोगे ना तो क्या जाएगा, x प्लस में 2y। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालो, माइनस का 1 कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 5y। क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 5y। अब माइनस 1 को माइनस 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा प्लस का, तो ये तुम्हारा बन जाएगा x प्लस 2y और दूसरा बन जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 5y। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, पेपर के लायक है, आने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, बोला सिंप्लीफाई करो। क्या करो, सिंप्लीफाई करो एक्स, ये आपको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए तुम पहले एक आइडेंटिटी याद करो, एक आइडेंटिटी याद करो। वो आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो देन तो आपका हो जाता है ओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल टू में 3abc। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, क्या करता है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब देखो मैं ना इसको मैं लेट कर लेता हूँ a, इसको मैं कर लेता हूँ b और इसको मैं कर लेता हूँ c। अब देखते हैं इनको सम करके कि हमारा 0 आता है कि नहीं आता है। इसको और इसको और इसको, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, इनको मैं सम करके देखता हूं कि मेरा 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया, फिर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 0। यानी कि कंडीशन क्या हो रहा है, हमारा फुलफिल हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3abc। क्या कर सकता हूं मैं, 3abc हम लिख सकते हैं कंडीशन फुलफिल। कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे ना, आपका कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो मैं ऊपर वाले में क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना।
आ जाओ नीचे। अब नीचे में देखते हैं, नीचे में ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0, ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ना, यहाँ पे मैं करता हूँ। तो देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, तो कितना जाएगा 0। यहाँ भी कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल। तो नीचे भी तुम क्या लगा सकते हो, 3abc लगा सकते हो। तो 3a क्या है, a माइनस बी है, b क्या है, b माइनस सी है, c क्या है, c माइनस ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब ऊपर तुम क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 3। तो मैं इस वाले में क्या लगाता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर दूसरे वाले में लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर तीसरे वाले में लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे आ दो, 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। 3 से 3 उड़ा दो, माइनस ए बी खत्म, माइनस बी सी खत्म, और सी ए और ये सी ए खत्म। तो आंसर क्या बच गया तुम्हारे पास, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। डन है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का है ना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बुक का क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, बोला इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी ना, इस तरीके के क्वेश्चन में पहले गिवन लिखा करो, ए बी पैरेलल सी डी। और फिर बोला है जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ई एफ पैरेलल किसके, सी डी के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए बी जो होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, क्योंकि ये भी सी डी के इक्वल, ये भी सी डी के पैरेलल, ये भी सी डी के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। फिर उसके बाद और तुम्हें क्या गिवन दिया हुआ है, y रेस टू जेड 3 रेस टू 7। ठीक है, तो जब भी तुम्हें रेशियो में दे रखा होता हो ना, तो आप क्या कर लिया करो, उसको लेट कर लिया करो। क्या कर लिया करो, उसको लेट। जब भी रेशियो में दे रखा हो उसको लेट कर लिया, लेट कर लो, लेट y बराबर 3a, लेट कर लो y इक्वल टू 3a। फिर उसके बाद लेट कर लो z इक्वल टू 7a। रेशियो वाले को ना किसी नंबर से किसी अल्फाबेट से क्या करो मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो मैंने क्या कर दिया, 3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को a से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बताओ अपने फिगर में ये इसके पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन होता है ना, जब क्या हो, पैरेलल लाइन हो, जैसे कि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है ना, इनका सम 180 होता है। क्या होता है, इनका सम 180 को इंटीरियर एंगल से। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो आप बोलोगे ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड इसको मैं कुछ नाम देता हूं एल, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप बोलोगे कि x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई जो होगा वो आपका होगा 180। क्या होगा, 180 को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से। x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन y की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, y की वैल्यू हमारे पास है 3a, तो ये 3a बराबर में 180। तो x की वैल्यू निकाल लोगे, 180 माइनस में 3a, ये आ गया तुम्हारा x की वैल्यू। अब उसके बाद
अब देखो ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल ई एफ एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल है। तो जब भी तुम्हें ना दो लाइन पैरेलल दिया हो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा हो, ये एंगल और ये एंगल ऐसे क्रॉस में करके दे रखा हो, क्या दे रखा हो, क्रॉस में, तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर, सॉरी इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। याद रखना, जब भी तुम्हें क्रॉस में दे रखा हो ना तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि जेड बन रहा हो, क्या बन रहा हो, जेड बन रहा हो, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये होते हैं इक्वल। तो x इक्वल होगा जेड के, x इक्वल होगा जेड के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 ए, नहीं 180 माइनस 3a, ये हो गया x की वैल्यू बराबर, z की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, क्या है 7 है। तो 180 ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 7a प्लस में 3a, तो ये आ जाएगा 180 बराबर 10a, और इसको मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया तुम्हारा a की वैल्यू। अब तुमसे बोला है एक्स वाई जेड निकालने के लिए, क्या निकालने के बोला है, एक्स वाई जेड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x की वैल्यू, x क्या मेरा 180 माइनस 3a, 180 माइनस 3 है, तो 180 माइनस 3 गुणा में 10, 3 गुणा में 10 और 18, a की वैल्यू कितनी है 18 ना, तो 180 माइनस 54, 18 तिया 54 बराबर, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 17, 17 में से 5 गया तो आ जाएगा तुम्हारा 12, ये आ गया 126। y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, y की। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y क्या है हमारा 3a, 3 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 18, तो यह आ जाएगा तुम्हारा y की वैल्यू 54 डिग्री। और z निकालना है, क्या निकालना हमें, z। तो z की जो वैल्यू होगी वो कितने है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 18, 5 7 5 12, 126 डिग्री। z कितना आ जाएगा तुम्हारा 126 डिग्री। ठीक है, आगे तो आ गया क्वेश्चन नंबर 14। देखो बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कोई सा ही पेपर उठा के तुम देख लेना किसी भी ईयर का, तुम्हें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और ये हर बार ही आता है, और इजी तरीके से कराऊंगा, तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा फिगर में पी ओ क्यू इज अ लाइन, पहले जो जो गिवन दे रखा होता है ना उसे लिख लिया करो। बोल रहा है पी ओ क्यू इज लाइन, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे परपेंडिकुलर हो जाए। ओ एज अनदर रे, ओ एस क्या है, एक अदर रे बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ये वाला है जो ये वाला ना ओ एस, ये इसके और इसके बीच में है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस जो होगा हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस के माइनस पी ओ एस, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा। देखो जो पी ओ आर है, एंगल पी ओ आर है ये 90 डिग्री है, पी ओ आर कितना है 90 डिग्री, पी ओ आर कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। इसी तरीके से क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, अब जो तुम्हारा पी ओ आर है ना, एंगल पी ओ आर जो है ये वाला पी ओ आर, ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंगल पी ओ एस से मिलकर बन रहा है और एंगल एस ओ आर से मिलकर बन रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि पी ओ आर क्या है 90 डिग्री, तो इनका सम किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। उसी तरीके से अब ये वाला जो एंगल है एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू ये भी बन रहा है दो एंगल से, एक एंगल से ये बन रहा है, एक एंगल से ये बन रहा है, एंगल एस ओ आर जमा एंगल आर ओ क्यू से ना। तो तुम बोलोगे कि एंगल एस ओ क्यू जो है एस ओ क्यू बराबर एंगल एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू क्या हमारा ये रहा ना आर ओ क्यू, आर ओ क्यू वो क्या हमारा 90 डिग्री है। तो तुम क्या करो इसको ये प्लस इधर लाके माइनस कर दो, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर बराबर में 90 डिग्री, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो है 90 डिग्री के बराबर है और ये वाला 90 डिग्री के बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर बराबर हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर के ना। अब देखो एक तरफ हमें रखना है एस ओ आर यानी कि आर ओ एस रखना है और एक तरफ हमें क्यू ओ एस और पी ओ एस रखना है, क्यू ओ एस और पी ओ एस रखना है। तो मैं क्या करता हूं ये एंगल जो एस ओ आर है एस ओ आर और ये जो तुम्हारा माइनस का एस ओ आर है इधर लाके प्लस कर देता हूं, प्लस में एस ओ आर एंगल एस ओ क्यू और ये माइनस में हो जाएगा एंगल पी ओ एस, ये प्लस हो जाएगा क्या जाएगा माइनस, एक और दो यानी कि दो एंगल एस आर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दो एंगल एस ओ आर बराबर एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड कर दो, तो एस ओ आर बराबर हो जाएगा 1/2 एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। अब हमें देख आर ओ एस के फॉर्म में दे रखा है तो उसको आर ओ एस के फॉर्म में लिख दो, तो आर ओ एस जो होगा हाफ होगा किसका एंगल क्यू ओ एस का माइनस पी ओ एस का। ये हो गया तुम्हारा हैंड प्रूफ और ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है पार्क बना लो भाई ना, ये बन गया तुम्हारा पार्क जिसका साइड दे रखा है 30 मीटर 26 मीटर और 28 मीटर। बोल रहा है कि अ गार्डनर हैज द प्लांट द ग्रास इनसाइड, गार्डनर क्या चाहता है इसके अंदर ग्रास लगाना चाहता है अंदर में, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए पैसा कॉस्ट लगता है 1.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो गार्डनर को कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे इसका एरिया निकाल लोगे, अब जितना एरिया रहेगा उतना ही तुम क्या करोगे घास लगाओगे ना। तो सबसे पहले इसमें तुम क्या निकालो ए क्या है तुम्हारा 30, बी क्या है तुम्हारा 26, सी क्या है तुम्हारा 28। अब निकालो तुम सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है इनका सम, ये आ गया 30 प्लस तुम्हारा 26 प्लस 28 अपॉन में 2, इन सबको क्या कर दो सम कर दो, इन सबको क्या कर दो सम 30 26 28, ठीक है। तो ये कितना आ गया 14 और ये कैरी आ गया 1 4, ये हो गया तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा आ गया 4 4 8, कितना हो गया 8, इनका सम कितना हो गया 84/2 यानी कि कट के आ गया 42, तुम्हारा एस क्या आ गया 42 आ गया। अब तुम क्या करो इसका हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम क्या करोगे हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
एस क्या है 42 और 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 28। ठीक है, 42 को ऐसे ही लिख दो। अब इसमें से माइनस करो तो आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई में 12। कितना आ जाएगा 12। फिर इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा तुम्हारा 16। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 16। 12 में से 6 गया तो 6 बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 मल्टीप्लाई, 12 में से 8 गया तो 4 और ये तुम्हारा आ गया 14। अब इनको ब्रेक कर लो। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो। तो ब्रेक करने के लिए क्या लिखोगे इसको 14 का 14 29 42 ये लिख दो। 40 इंटू में 3 इसको लिख दो 4 इंटू में 3, 4 इंटू में 3 प्लस में इसको लिख दो 4 इंटू में 4 प्लस इसको लिख दो 7 इंटू में 2। क्या लिख दोगे 7 इंटू में 2। इसको 14 ही रहने दो, इसको आप 14 ही रहने दो। तो ये 14 और 14 का आ गया पेयर तो आ गया बाहर, ये 3 और 3 का आ गया पेयर तो ये आ गया बाहर। अब देखो यहाँ पे ना ये 4 और 4 का आ गया पेयर तो ये आ गया बाहर और 4 किसका हो जाता है तुम्हारा 2 का, अंडर रूट किस 4 किसका और रूट होता है 2 का, तो ये आ गया तुम्हारा। अब इनको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो। अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 8 8 24 यानी कि 14 को तुम मल्टीप्लाई करो किससे 24 से। ये होगा 14, ये होगा तुम्हारा कितना 3 चौक 12 12 दूनी 24। अब इधर मल्टीप्लाई 16 4 चौक 16 हासिल लग गया 1 4 एक कम 4 और 1 5 4 दूनी 8 ना 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2 तो ये आ गया तुम्हारे पास 6 और 8 5 13 हासिल लग गया 1। तो तुम्हारा स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारा एरिया कितना निकल के आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में तुम्हें क्या करना है ग्रास लगाना है गार्डनर को। अब बोला है कॉस्ट बताना है, तो टोटल कॉस्ट के लिए तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 336 को 1.50 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1.50 से। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा निकल के 504 रुपये। क्या निकल के आ जाएगा 504 रुपये। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4 एंड 2x क्यूब माइनस में 5x प्लस में a व्हेन डिवाइडेड। जब उसको तुम क्या करोगे इन दोनों को डिवाइड करोगे x माइनस 2 से ना तो तुम्हारे रिमाइंडर बचा के देगा p। इसका रिमाइंडर आएगा पहले वाले का p और दूसरे वाले का रिमाइंडर आएगा q। तो तुम्हें बोला है p माइनस 2 क्यूब इक्वल टू में 4 को क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे तुम फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए जाओ, फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि x माइनस 2 है वो बराबर क्या है 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 2। यानी कि जब तुम x माइनस 2 से इस पहले वाले पॉलिनोमियल में तुम डिवाइड करोगे ना तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा p। तो मैं क्या करता हूँ मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को क्या करता हूँ पहले वाले पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ। तो ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4 और रिमाइंडर क्या देगा रिमाइंडर देगा आपका p। तो a मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में p। ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 बराबर में p। ये हो जाएगा 8a माइनस 12 प्लस 4 बराबर में p। ठीक है, तो 8a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 8 बराबर में p। ठीक है, इसको तुम क्या कर लो ऐसे ही रहने दो अभी तो। अब उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल के जाओ। सेकंड पॉलिनोमियल के लिए जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है उसके लिए तो x माइनस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अब फिर क्या करो सेकंड पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू पुट करो 2x क्यूब माइनस 5x प्लस में a
बराबर में रिमाइंडर क्या आएगा q, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस में a बराबर में q। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10 प्लस में a बराबर में q। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 16 माइनस में 10 प्लस में a बराबर में q, और आ जाएगा तुम्हारे पास 6 प्लस में a बराबर में q। ठीक है, ये आ गया p की वैल्यू, ये आ गई q की वैल्यू। तो बोल रखा है p माइनस 2q बराबर 4 है, तो p की वैल्यू रख दो, तो 8a माइनस में 8, ये आ गया p की वैल्यू, माइनस माइनस में 2 और q क्या है 6 प्लस में a बराबर में 4, 8a माइनस में 8 माइनस का 12 माइनस में 2a इक्वल टू में 4। तो यहां से देखो ये प्लस और ये माइनस, तो आ जाएगा 6a, उसके बाद 4, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये माइनस उधर जाके प्लस, 6a इक्वल टू में ये हो गया 20 और ये 24, तो a की वैल्यू 24 अपॉन में 6, तो a आ गया आपका कट के 4, a की वैल्यू 4। चल देखो क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम के जो ये लाइन दिख रहे हैं ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये भी लाइन, ये सारे लाइन क्या है बेटा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ना, फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना है जो इसके एंगल बाइसेक्टर है ना, ये यहाँ पे क्या बनाते हैं रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस क्या है रेक्टेंगल है। आपको गिवन क्या है, गिवन दिया है कि ए एस डी एस सी क्यू पी क्यू इज एंगल बाइसेक्टर। आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एस पी है वो बराबर होगा आर क्यू के, और जो तुम्हारा पी क्यू है वो बराबर होगा एस आर के। ठीक है, और एक एंगल तुम्हें क्या करना है प्रूफ करना है 90 डिग्री। मान लो जैसे कि एंगल प्रूफ कर दोगे तुम, एंगल पी एस आर 90 डिग्री तुम्हें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। सॉल्यूशन करने के लिए तुम क्या करो, इसको एंगल 1 को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, लेट कर लो, लेट एंगल ए बराबर 1, एंगल बी बराबर 2, एंगल सी बराबर 3, और एंगल एंगल डी बराबर 4। ठीक है, अब देखो इसको तुमने क्या मान लिया 1 मान लिया, और इसको तुमने 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ना बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है बाइसेक्ट, 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये एंगल क्या हो रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, जो ये एंगल 1 है ना, इसको लिख सकते हो एंगल 1 और एंगल 1। ठीक है ना, क्या लिख सकते हो एंगल 1 एंगल 1। ऐसे ही तुम इसको लिख सकते हो एंगल 2 एंगल 2, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो इसको लिख सकते हो एंगल 3 एंगल 3। इसको लिख सकते हो एंगल 4 और एंगल 4, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्ट है, ये क्या है बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, और ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो ये एंगल होता है एंगल A प्लस एंगल D, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो अजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है बेटा अजेसेंट एंगल, यानी कि बगल वाले कोण, पैरेललोग्राम के बगल वाले कोणों का जोड़ होता है 180। अब एंगल 1 दे रखा है तुम्हें, एंगल 1 मतलब एंगल A दे रखा है एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल D दे रखा है एंगल 4 प्लस एंगल 4 बराबर 180। इसको क्या लिख दोगे
2 एंगल 1, इसको लिख दोगे, इसको क्या लिख दोगे, 2 एंगल 4 बराबर 180। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180, और तुम्हारा तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 तुम्हारा निकल के आ जाएगा 90। ये कितना निकल के आ गया तुम्हारा 90। इन दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया। अब उसके बाद देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इन ट्रायंगल ASD में, ASD में क्या बोलोगे, बोलोगे तुम एंगल 1, यानी कि बोलोगे तुम एंगल A प्लस एंगल ये वाला, एंगल A ना लिखो, इसको लिखो ये चीज SAD, एंगल SAD प्लस एंगल SDA प्लस ASD, ये होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसका और इसका सम तुम्हें निकाल के दिया मैंने 90 डिग्री, प्लस एंगल ASD तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ASD की वैल्यू तुम्हारा निकल के आ जाएगा 90। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ASD कितना निकल के आ गया 90। तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया है, ASD तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तो PSR, एंगल PSR जो होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा PSR, वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तुमने इसको क्या कर दिया, तुमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। क्या प्रूफ कर दिया तुमने 90 डिग्री। अब इसी तरीके से तुम क्या बोलोगे, सिमिलरली जो एंगल ये वाला BQC, एंगल BQC सेम टू सेम ऐसे करोगे ना इस वाले ट्रायंगल में भी, तो एंगल BQC तुम्हारा निकल के आएगा 90 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल PQR ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो तुम क्या बोलोगे कि एंगल PSR बराबर है एंगल PQR के 90 डिग्री, और जिस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो आप लिख दोगे सो PQ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। और ये अगर एक ये पैरेललोग्राम बन गया, और जिस पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो हम बोल देंगे हैंस क्वाड्रिलेटरल PQR इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल PQR से क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, क्योंकि जो पैरेललोग्राम 90 डिग्री वाले एंगल का होता है वो क्या होता है आपका रेक्टेंगल। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आने के चांसेस है हाई। ABCD है रोम्बस, ABCD क्या है रोम्बस। सबसे पहले क्या करा करो ना, गिवन लिख लिया करो, ABCD इज रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है ना, नहीं पता है, सारे साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और जो इसका डायगोनल होता है ना वो क्या करता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और PQR इज द मिड पॉइंट, ठीक है भैया, PQRS इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट दिया है तो एक ही दिमाग चलना चाहिए, इसके अंदर लगाएंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ABCD डी रिस्पेक्टली ABCD पर दे रखा है, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ PQRS इज रेक्टेंगल। अब मैंने आपको बताया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, और 1 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे
सॉल्यूशन करने के लिए तुम बोलो ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD में बोलोगे बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम से जो SP है वो पैरेलल होगा DB के, SP जो है वो पैरेलल होगा किसके, DB के, और उसके बाद यही SP क्या होगा, हाफ होगा DB के, यही SP क्या होगा, हाफ होगा किसके, DB के। फिर उसके बाद इसी तरीके से बोलो इन ट्रायंगल BCD में तुम बोलोगे बाय MPT से मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से इसका जो RQ है वो पैरेलल होगा DB के, RQ पैरेलल किसके होगा, DB के, RQ हाफ होगा किसके, DB के ना। अब देखो, अब यहां से बोलो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो तुम बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से SP जो है वो पैरेलल होगा किसके, RQ के, SP पैरेलल किसके हो जाएगा, RQ के। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से SP जो होगा बराबर होगा DB के, सॉरी SP जो होगा वो बराबर होगा RQ के, SP बराबर किसके हो जाएगा, RQ के। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल SPQR, ठीक है, या फिर बोल लो PQRS इज पैरेललोग्राम। इसको तुमने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना, तो पैरेललोग्राम अगर ये प्रूफ हो गया तो यानी कि इसके अपोजिट साइड तुमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अब बस तुम्हें काम करना है, क्या करना है, कोई एक 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए तुम क्या करोगे, इसका दूसरा डायगोनल खींच लो, इसका क्या खींच लो, दूसरा डायगोनल। यहां पर कोई पॉइंट ले लो, इसको बोल लो तुम, मान लो M बोल लो, यहां पर तुम बोल लो L बोल लो, और इसको मान लो O बोल लो, क्या बोल लो, O। अब देखो SP पैरेलल किसके था, DB के, SP पैरेलल किसके, DB के, SP पैरेलल DB के हैं तो इसका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, MP के। MP जो होगा नाउ में क्या करोगे, बोलोगे MP जो होगा वो पैरेलल होगा QL के, और जो MP होगा ना वो बराबर होगा QL के। क्यों, तो लिख दोगे हाफ ऑफ SP एंड DB, SP और DB का हाफ। उसी तरीके से आप बोलोगे ये वाला जो MO है, MO वो पैरेलल होगा PL के, और MO जो है वो बराबर होगा PL के। ये किसकी वजह से, आप बोलोगे हाफ ऑफ, ठीक है ना, ये वाला हाफ ऑफ AC एंड PQ के, ठीक है। तो अगर ये और ये तुमने पैरेलल और बराबर प्रूफ कर दिया तो तुम फिर से क्या बोलोगे कि क्वाड्रिलेटरल MPOL इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम। अब उसके बाद जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री है, एंगल एंगल MOL वो क्या है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि आप बोलोगे रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, अगर ये क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, MOL क्या हो गया 90 डिग्री, तो तुम बोलोगे इसका जो MPL जो है, MPL है वो भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं,
क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल प्रूफ। हमने क्या किया, इसको और इसको पैरेलल और बराबर किया, इसको और इसको हमने पैरेलल और बराबर किया, तो ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर हो गए, और इस वाले एंगल को हमने क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा रेक्टेंगल। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, पूरे 5 मार्क्स का है, कर लिया तो पूरे के पूरे तुम्हारे 5 मार्क्स आ गए। बोला प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बोला कि एक आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर पे, वो डबल होता है सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। क्या कहने का मतलब है, बोला ये सर्कल है, ये सर्कल का आर्क है, ये सर्कल का क्या है, आर्क है। ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है, सेंटर पे क्या बना रहा है, एंगल, ये वाला ए ओ बी। और यही आर्क क्या करता है, किसी एक दूसरे पॉइंट पे क्या करता है, एंगल बनाता है, मान लो ए सी बी। तो ये वाला जो एंगल है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। यानी कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी डबल होगा एंगल ए सी बी का। ये तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो, कंस्ट्रक्शन कर लो, लिख दो ज्वाइन AC टू T। कंस्ट्रक्शन में बोलो, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CO टू T, CO को T तक क्या किया तुमने, जोड़ दिया। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, ये ट्रायंगल दिखा दे रहा COB, बोलोगे इन ट्रायंगल COB में आप क्या करो, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, इसको एंगल 3 दे दो, इसको एंगल 4 दे दो, इसको एंगल 5 दे दो, इसको एंगल 6 दे दो। 1 2 3 4 5 6, ये आपने इसको दे दिया। आप क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जो CO है, CO बराबर है OB के, रेडियस है, CO बराबर है, CO बराबर हो जाएगा किसके, OB के रेडियस है। और जिस ट्रायंगल में दो साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो इसके एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखो, इसी वाले ट्रायंगल के अंदर तुम्हें जो ये एंगल 1 है ना, ये जो एंगल 1 है ये इक्वल होगा इनके सम के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल के सम के क्या है, इक्वल। दोनों एंगल के सम के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो तुम यहां से क्या बोलोगे, जो एंगल 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि मैं 4 बराबर किसके, 3 के, तो मैं 4 की जगह क्या रख सकता हूं, 3। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल 3, क्या आ जाएगा 2 एंगल 3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसी तरीके से सिमिलरली तुम बोलोगे, सिमिलरली इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, सिमिलरली इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में तुम बोलोगे कि जो एंगल ये वाला है, एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा 2 एंगल 6 के। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा 2 एंगल 6 के। किसके बराबर होगा, 2 एंगल 6 के। जैसे ये मैंने किया है ना, वैसे ही तुम करोगे ना ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर ना, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एंगल 5 और एंगल 6 का सम किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो एंगल जो 6 होगा वो इसको क्या लिख दोगे, एंगल 2 लिख दोगे 2 एंगल 6 के। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट।
इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब तुम बोलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। किससे बोलोगे? फर्स्ट एंड सेकंड से। तुम बोलोगे फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग। फ्रॉम मत लिखो, ये लिखो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या बन रहे हैं? एक और दो मिलकर क्या बन रहा है? AOB बन रहा है। तो लिख दोगे एंगल AOB बराबर, ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा और 3 और 6 मिलकर क्या बन रहा है? ACB। तो ये आ जाएगा ACB। तो ये आ गया तुम्हारा, हो गया प्रूफ, एंगल AOB बराबर हो गया 2 एंगल ACB के। हैंज्ड प्रूफ। ठीक है। अब उसके बाद अब इसके अंदर बोला है कि इसी थ्योरम का प्रयोग करके तुम्हें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इस एक्स की, इस फिगर में तुम्हें एक्स की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो देखो अगर मैं सिंपली इसको बनाऊं इस तरीके से, ये हो गया आर्क, ये हो गया सेंटर, ये सेंटर पे क्या बन गया? एक्स, और इसका दूसरा एंगल यहां बना दिया है 50 इस पॉइंट में। तो अभी मैंने बताया था, ठीक है, बाय अबोव थ्योरम। अबोव थ्योरम से, ऊपर वाले थ्योरम से आप क्या बोलोगे कि जो एंगल ये वाला है, जो एंगल एक्स होगा वो बराबर होगा एंगल QP, बराबर होगा 2 एंगल QPR के, QPR के। तो x की वैल्यू 2 इंटू में 50 डिग्री, तो ये आ गया तुम्हारा 100। ठीक है, डन है, समझ में आया? करना इसको दोबारा से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इंटरनल एंगल ऑफ बाइसेक्ट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। बोल रहा है ये हो गया तुम्हारा सर्कल के अंदर तुम्हें क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है ना, वो क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। अब इसके एंगल बाइसेक्टर के लाइन के थ्रू जो ये बना हुआ है, ये वाला जो फिगर बना हुआ है ना, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? साइक्लिक प्रूफ करना है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो दिया क्या है, ये तुम्हें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखा ना, तो तुम तो देखो बेटा इसको कैसे करोगे सॉल्व। तो आप इसको ना एंगल 1 मान लो, एंगल 1, और इस वाले को ये यहाँ पे जो है इसको एंगल 2 मान लो, ठीक है, और इसको अंदर में 3 मान लो, इसको अंदर में 4 मान लो। ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि जो एंगल 1 होगा वो बराबर होगा एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसी तरीके से एंगल जो तुम्हारा 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और ये एंगल 2 है, एंगल 2 बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करो, ये देखो ये और ये सब क्या एंगल बाइसेक्टर है। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? आप क्या बोलो, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में APD के अंदर आप बोलोगे कि ना इसका सम बराबर किसके होगा? 1 से 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं? जब इन दोनों के सम को मैं माइनस कर दूंगा किसमें से? 180 में से। इन दोनों के सम को जब मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? एंगल 1। तो मैं क्या कर दूंगा? 180 में से माइनस कर दूंगा हाफ AB, एंगल हाफ, क्योंकि ये हाफ है ना, बाइसेक्टर है, और D का हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इन ट्रायंगल BRC के अंदर आप बोलोगे जो एंगल ये 2 है, जो एंगल 2 होगा वो बराबर होगा 180 माइनस हाफ B का हाफ प्लस हाफ C का, किसका? हाफ C का। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 और 180 तुम्हारा कितना हो जाएगा 360, 180 180 कितना हो जाएगा तुम्हारा 360 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 माइनस यहां से 1/2 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 माइनस 1/2 इंटू, और क्या कहते हैं सबका सम कितना होता है, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, कितना होता है 360 लिख देना। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 में से माइनस कर दो 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका निकल के 180, कितना आ जाएगा निकल के तुम्हारा 180। अब उसके बाद देखो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 की जगह मैं रख दूंगा ये एंगल 3, एंगल 1 की जगह क्या रख दूंगा एंगल 3, और एंगल 2 की जगह क्या रख दूंगा एंगल 4, तो ये जाएगा 180। अब देखो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना आ जाता है 180 आ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे थे इस पार्ट के ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इसका जो अगला पार्ट आने वाला है वो इससे भी मोस्ट डेंजरस है।